आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिशिंग प्रोसेस को। पॉलिशिंग प्रोसेस का बेसिक पर्पज क्या है, साथ ही पढ़ेंगे मेन इसके मेथड्स। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिशिंग प्रोसेस क्या है। पॉलिशिंग एक फिनिशिंग प्रोसेस है, जस्ट लाइक ग्राइंडर जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसमें हम लोग किसी वर्कपीस की फिनिशिंग करते हैं। तो उससे भी कुछ हाई लेवल की जब हमें फिनिशिंग की जरूरत होती है तो उसके लिए पॉलिशिंग प्रोसेस का यूज किया जाता है। सो पॉलिशिंग भी एक फिनिशिंग प्रोसेस है ग्राइंडिंग की तरह, जिसमें बहुत ही माइन्यूट सा मटेरियल रिमूव होता है जो नेग्लेजिबल सा होता है। इसका बेसिक पर्पज क्या है, इसकी सहायता से जो भी हम किसी वर्कपीस पे काम करते हैं, जैसे लेथ मशीन के ऊपर हमने कोई काम किया, लेथ मशीन की सहायता से हमने किसी वर्कपीस की टर्निंग की, उसके बाद जो टूल के मार्क्स वहां पे रह गए उनको रिमूव करने के लिए पॉलिशिंग प्रोसेस का यूज किया जाता है। या किसी वर्कपीस पे कोई स्क्रैच हो तो स्क्रैच को रिमूव करने के लिए पॉलिशिंग प्रोसेस का यूज किया जाता है। इस केस में क्या होता है, एक व्हील होता है जो कि हब के ऊपर माउंट होता है। इस व्हील के टॉप पे, मींस जो व्हील है इसके फ्रंट पे, इसके टॉप सेक्शन जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, तो यहाँ पे एब्रेसिव ग्रेन्स की स्ट्रिप्स होती हैं। अब एब्रेसिव ग्रेन्स क्या है, एब्रेसिव ग्रेन्स जैसे ग्राइंडिंग का जो व्हील होता है उसमें पत्थर के छोटे छोटे कण होते हैं, बारीक ग्रेन्स होते हैं, कुछ उसी प्रकार से इसमें एब्रेसिव के पार्टिकल्स होते हैं। या दूसरे वर्ड्स में बात करें तो जैसे हम रेगमार्क देखते हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो रेगमार्क का यूज करते हैं तो उसके ऊपर छोटे छोटे दाने दाने से होते हैं। अब वो एब्रेसिव ग्रेन्स किसके होते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के, सिलिकॉन कार्बाइड के, ये एब्रेसिव ग्रेन्स होते हैं। इन एब्रेसिव ग्रेन्स की सहायता से वर्कपीस की फिनिशिंग की जाती है। जो मार्क्स हैं टूल के उनको रिमूव किया जाता है, स्क्रैचेस को रिमूव किया जाता है। और इस केस में होता क्या है, वर्कपीस जो होता है उस वर्कपीस को एक रोटेटिंग व्हील के पास लेकर जाया जाता है। या तो हम डायरेक्टली वर्कपीस को हैंड में होल्ड करें या किसी फिक्सचर में होल्ड करें, लेकिन एवरी केस में जो व्हील होगा वो एक जगह पे रोटेट होगा, कहीं पे भी रेसिप्रोकेट नहीं होगा। इसके नजदीक हम वर्कपीस को लेकर के आएंगे। तो ये लाइन है, आप देख सकते हैं, जो वर्कपीस हेल्ड अगेंस्ट द रोटेटिंग व्हील, तो रोटेटिंग व्हील के अगेंस्ट हम लोग वर्कपीस को लेकर के आते हैं। अब बेसिक पर्पज क्या है, जो पॉलिशिंग है उस पॉलिशिंग करने का बेसिक और मेन पर्पज क्या है। तो इसका मेन पर्पज मेटल को स्मूथ करने के लिए, जिस मटेरियल पे हमें वर्क करना है, काम करना है, तो उस मेटल को स्मूथ करने के लिए यूज किया जाता है पॉलिशिंग प्रोसेस को। दूसरा जो है, यूनिफॉर्म सरफेस प्रोड्यूस करने के लिए इस प्रोसेस का यूज किया जाता है। यूनिफॉर्म सरफेस से मीनिंग है, मान लीजिए कोई सरफेस है वो उसमें अनसर्टेनिटी है, अनइक्वलिटी है, तो उस सरफेस को बिल्कुल इवन करने के लिए, बिल्कुल 100% प्लेन करने के लिए यूज किया जाता है पॉलिशिंग प्रोसेस का। इसके बाद जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा, टूल के जो मार्क्स हैं उनको रिमूव करने के लिए, स्क्रैचेस को रिमूव करने के लिए पॉलिशिंग प्रोसेस का यूज किया जाता है। और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट पर्पज है, इसका बेसिक यूज किया जाता है बेटर अपीयरेंस करने के लिए, यानी कि जो अपीयरेंस है उसको इंप्रूव करने के लिए पॉलिशिंग प्रोसेस का यूज किया जाता है। तो इन सभी से जो इसकी डेफिनेशन निकलती है यहाँ पे कि पॉलिशिंग एक सुपीरियर फिनिशिंग प्रोसेस है। सुपीरियर फिनिशिंग से मीनिंग समझे तो बहुत हाई लेवल का फिनिशिंग प्रोसेस है, जिसका बेसिक यूज होता है टूल के मार्क्स को रिमूव करने के लिए, स्क्रैचेस को रिमूव करने के लिए, या दूसरे वर्ड्स में और बात करें तो सरफेस फिट्स करने के लिए, अदर टाइप के जो भी डिफेक्ट्स हैं उनको रिमूव करने के लिए। और किस प्रकार से वर्कपीस को फीड करके एक रोटेटिंग एब्रेसिव पार्टिकल व्हील के अगेंस्ट, यानी एक रोटेटिंग व्हील होगा जिसके अगेंस्ट वर्कपीस को फीड करके डायरेक्टली हम लोग ये पॉलिशिंग का प्रोसेस करते हैं, वर्कपीस की फिनिशिंग करते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, पॉलिशिंग के कौन कौन से मेथड्स हैं। मेथड्स पॉलिशिंग के दो होते हैं। एक में डायरेक्टली एब्रेसिव की बेल्ट होती है जो कि कोटिंग की होती है, मींस एब्रेसिव की बेल्ट जिसको कोटिंग किया जाता है। और कोटिंग किससे होगी, एब्रेसिव टाइप के जो ग्रेन्स है उनकी कोटिंग की जाती है इस बेल्ट के ऊपर, जैसे रेगमार्क इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। दूसरा जो मेथड है, कोटेड एब्रेसिव
व्हील, जो कि हमने अभी स्टार्टिंग में देखा, जिसमें एक एब्रेसिव व्हील है और जो कोटिंग किया हुआ, ये आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं इन दोनों के बीच का क्या डिफरेंस है। पॉलिशिंग के जो दोनों मेथड्स हैं, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले समझते हैं कोटेड एब्रेसिव बेल्ट। अब कोटेड एब्रेसिव जो बेल्ट है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें दो व्हील्स होंगे जो कि हब पे माउंट होंगे। एक जो व्हील होगा वो बेसिकली जो शाफ्ट रहेगा मोटर का, उस शाफ्ट के ऊपर माउंट रहेगा, यानी एक प्रकार का ये रोलर है, एक प्रकार का व्हील है जो कि मोटर के शाफ्ट पे लगा रहेगा। अब मोटर यहाँ पे क्या है, ड्राइवर है, तो मोटर जब ड्राइवर होगी तो एक व्हील भी ड्राइवर बनेगा। यहाँ पे उस एक व्हील की वजह से दूसरा व्हील रोटेट होगा, यानी एग्जांपल के तौर पे हम समझे कि यहां से इस व्हील को हमने ड्राइव किया, इस व्हील को ड्राइव करके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये दूसरा जो व्हील होगा ये रोटेट होगा। जब ये दोनों रोटेट होंगे तो इसके ऊपर हमने माउंट कर दी है बेल्ट। अब ये जो बेल्ट है वो भी रोटेट होगी, तो यहाँ पे सेम कंडीशन रहेगी स्टार्टिंग में जैसा मैंने व्हील में समझाया। व्हील रोटेट होगा और वर्कपीस को इसके नजदीक लेकर के आएंगे। तो सेम केस कोटेड एब्रेसिव बेल्ट में भी रहने वाला है कि यहां से ये जो इसकी बेल्ट होगी, एब्रेसिव कोटेड टाइप बेल्ट, ये रोटेट होगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यदि यहाँ पे हमने वो मोटर लगाई और इसको हमने ड्राइव किया तो इस प्रकार से ये घूमेगी, चलेगी, और इसके नजदीक हम वर्कपीस को लाएंगे। अब वर्कपीस की वही सेम कंडीशन रहेगी, या तो हम उसको हैंड में होल्ड करें या फिर फिक्सचर में। फिक्सचर में होल्ड करना सबसे बेस्ट रहता है ताकि बिल्कुल इवन सरफेस मिले, जो भी वर्कपीस है उसका बिल्कुल टोटली स्मूथ सरफेस मिले और इवन मिले, कहीं भी अनइक्वलिटी ना मिले। तो कोटेड एब्रेसिव बेल्ट, जिसमें हम लोग एक बेल्ट का यूज करते हैं जो कि एब्रेसिव पार्टिकल से कोटेड होती है, और जो बेल्ट है वो मोटर की सहायता से चलती है, मोटर की सहायता से वो ड्रीवन होती है। दूसरा जो है इसका मेथड कोटेड एब्रेसिव व्हील, जिसमें एक व्हील है जो कि हब पे माउंट है और व्हील डायरेक्टली क्या है, एब्रेसिव पार्टिकल्स की स्ट्रिप्स के साथ में बना हुआ है। यानी कि जो व्हील है उस व्हील के सामने फ्रंट में हम क्या लगाएंगे, एब्रेसिव पार्टिकल्स की स्ट्रिप्स लगाएंगे। आप देख सकते हैं व्हील जो है हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल एब्रेसिव स्ट्रिप्स से मिलकर बना रहता है। और ये जो मेनली इसका व्हील होता है वो या तो लेदर का बनाया जाता है या वुल का बनाया जाता है। ज्यादातर जो व्हील्स होते हैं वो लेदर के या वुल के बनते हैं। जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस के दौरान व्हील की जो स्पीड रहेगी वो लगभग 1000 टू 150,000 मीटर पर मिनट की स्पीड रहेगी। इस व्हील की जो कोटेड एब्रेसिव टाइप व्हील है जब वो रोटेटिंग कंडीशन में होगा। और इसके अंदर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट समझने की है लास्ट में कि ये मेथड जो है, यानी कोटेड एब्रेसिव व्हील का मेथड है या पॉलिशिंग का मेथड है, उसमें सबसे पहले क्या होगा, एक रफ फिनिशिंग होगी। रफ फिनिशिंग करने के बाद फिर ड्राई फिनिशिंग होगी और फिर फाइनली जो है हम उसको 100% फिनिश करते हैं। तो ये होता है पॉलिशिंग का प्रोसेस, पॉलिशिंग का मेथड। थैंक यू दोस्तों।